दोस्तों नमस्कार। 21 दिसंबर सन 2022 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन ने 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर बढ़त कायम की है, जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको एक हफ्ते पहले ही दिया था। आपको याद होगा, हमने आपको अपने चैनल पर अपने शॉर्ट रील्स के अंदर और अपने शो के दौरान बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 15 दिसंबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के भाव में तेज़ी आ सकती है। यदि पिछले 7 दिन के 15 दिसंबर से आप देखें, लगभग 12-13 दिसंबर से तो लगभग 8 से 9% की बड़ी तेज़ी दर्ज हुई है। 79 सेंट से 88 सेंट तक के ऊपर के भाव देखे गए और अंतर्राष्ट्रीय कॉटन बाज़ारों में कॉटन के भाव 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करें तो डॉलर की कमजोरी होने से ICE कपास वायदा में मंगलवार को 2 सप्ताह में 4% से अधिक चढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मार्च के लिए कपास का अनुबंध 3.76 सेंट बढ़कर 87.84 सेंट हो गया है, जो पहले 1 दिसंबर के बाद उच्चतम स्तर का था। ये 83.63 और 88.08 सेंट के दायरे में अब कारोबार कर रहा है। यदि हम कुछ विदेशी कॉटन ब्रोकर्स की बात करें तो जॉर्जिया के कीथ ब्राउन एंड कंपनी के प्रिंसिपल कीथ ब्राउन ने यहां तक कहा है, भारत और पाकिस्तान में कपास के उत्पादन की अनिश्चितता, कमजोर डॉलर और मौसम की वजह से बाजार ऊपर चढ़ रहा है। दोस्तों, गौरतलब है कि इससे पहले लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी अलग अलग राय कायम की थी, लेकिन हमारे चैनल पर आपको स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कॉटन में हमें तेज़ी नज़र आ रही है। 15 दिसंबर के बाद के आसपास 5 या 7 4 दिन आगे पीछे इसमें तेज़ी आएगी और शानदार तेज़ी लगभग 8 से 9%, 9.5% की तेज़ी पिछले चंद दिनों में देखी गई और 4% की तेज़ी एक दिन के अंदर देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय कॉटन ब्रोकर ब्राउन के अनुसार कपास जनवरी या फरवरी तक, ये कहना है उनका, तेज़ी जारी रह सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बाज़ार में तेज़ी जारी रहेगी या गिरावट, क्योंकि जहाँ तक भारतीय परिपेक्ष का सवाल है, यहाँ पर स्पिनिंग और जिनिंग मिल ज़रूरत के आधार पर कम से कम माल खरीदने पर आबादा है, जबकि किसान भाव घटने पर माल बेचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और भारतीय स्तर पर अलग अलग बातें की जा रही हैं। डिस्पैरिटी की बात कहकर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर भारतीय कॉटन की सप्लाई इस बार कम न्यूनतम बनाई जा रही है। इसका पूर्व खुलासा हमने अपने पिछले शो में भी किया था कि गौरतलब है कि भारत से इस बार करीबन 25,000 गांठों का ही एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि हर साल इसमें बड़ी ये पिछले चंद सालों में बिल्कुल न्यूनतम है। इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के मुकाबले भारतीय रुई के दाम अधिक होने से इसकी डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है और इंपोर्टर्स यहाँ से माल नहीं खरीद रहे हैं। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी आ रहा है कि चाइना के अंदर कोविड वेरिएंट अब तेज़ी से फैलता जा रहा है और एक मोटे सूचना के आधार पर चीन में कोरोना का कहर पुनः बरपा सकता है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 से हालत बिगड़ने के समाचार मिल रहे हैं। चीन में कोरोना कहर बरपाने लगा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में 95% तक का इजाफा हुआ है और अस्पतालों में शव रखने के लिए जगह कम पड़ गई है। एक अमेरिकी विशेषज्ञ एरिक फेंगल डिंग का दावा किया है कि 3 महीने में चीन की 60% आबादी संक्रमित हो जाएगी। उन्होंने चीन में लाखों लोगों की मौत की आशंका जताते हुए दावा किया है कि दुनिया की 10% आबादी संक्रमित हो सकती है। चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है। वहीं कोरोना से भारत सुरक्षित है। विशेषज्ञों का कहना है कि 3 चरणों में वैक्सीनेशन के बाद कोरोना की स्थिति भारत में नियंत्रण है। दूसरी ओर नई दिल्ली के अंदर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी बुधवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य को पत्र लिख के कहा है कि कोरोना के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं ताकि नए वेरिएंट का पता लगाया जाए। चीन में कोरोना का असर देखने से पूरा विश्व इससे प्रभावित हो सकता है। विशेषकर चीन कॉटन का एक प्रमुख उत्पादक, साथ साथ एक बड़ा खपत करने वाला राष्ट्र माना जाता है। इसका असर वियतनाम पर भी पड़ सकता है और बाकी इलाकों में भी पड़ने की संभावना है। दोस्तों,
यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन शर्त यही है कि यदि आपको पसंद आए तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं। साथ साथ बेल आइकन को भी पुश करना बिल्कुल ना भूलें, यानी घंटी के निशान को, ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों, किसान, कॉटन के व्यापारी, जिनर्स, मिलर्स, स्पिनर्स और किसानों के लिए एक निःशुल्क सुविधा हमारे सारा उपलब्ध कराई जा रही है। आप स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, उनको अपने मोबाइल पे सेव कीजिए और कॉटन लिख के अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको निःशुल्क कॉटन के देश के भाव और यान और सूत के भाव निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कॉटन की तेजी या मंदी का विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, याद होगा आपको साल 2021 में भी हमने आपको सबसे पहले कॉटन के अंदर तेजी की बात कही थी, जबकि सभी मार्केट विशेषज्ञ मंदी की बात कर रहे थे। साल 2022 में भी अब मार्च के अंतिम सप्ताह में हमने कहा था कि अप्रैल में तेजी होगी और ऐसी शानदार तेजी, ऐतिहासिक तेजी दर्ज हुई। उम्मीद है कि सबने भरपूर लाभ उठाया होगा। आने वाले 1 से 1.5 महीने कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या वो तेजी के रहेंगे या बहुत मंदी के? ऐसी तेजी कि लोग दांतों तले उंगली दबा लें, या ऐसी मंदी जिसको लोग सोचकर भी डरें? ऐसे विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगा। मिलर्स, जिनर्स, टेक्सटाइल वीवर्स या बड़े व्यापारी ही संपर्क करें। दोस्तों, याद रखिएगा, चिड़िया चुगने के बाद कुछ नहीं होगा। यदि आपको रिपोर्ट लेनी है तो अभी बात कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।